दूसरे ग्रह पर दोस्तों दुनिया जैसा जीवन ढूंढने में हमारे साइंटिस्ट बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और हो सकता हो दोस्तों ये दूसरे ग्रह पे जो साइंटिस्ट होंगे वो भी ऐसे ही मेहनत कर रहे होंगे। अभी तक दोस्तों हम लोग लगभग सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स ही खोज कर पाए, जैसे मार्स, मून, सैटर्न या जुपिटर। लेकिन दोस्तों जब ये ब्रह्मांड में झांकते हैं तो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है अभी तक के किसी के समझ में भी नहीं आया है। हमारी धरती जैसे कितनी धरती होंगी ये भी अभी तक कोई नहीं पता कर पाया है। तो दोस्तों अनुमान ये लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोग या हमसे भी एडवांस लोग इस ब्रह्मांड में होंगे। चलिए दोस्तों आपको हम इसके बारे में बताते हैं। इस धरती में दोस्तों कई गुना बड़े और बहुत ढेर सारे ग्रह इस ब्रह्मांड में जरूर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि हमारे इस ब्रह्मांड में लगभग करोड़ों गैलेक्सी हैं। हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में, और दोस्तों हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें लाखों तारे हैं। वैज्ञानिक दोस्तों ये कहते हैं कि हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे बहुत लाखों ग्रह हैं, और ये निश्चित है वहाँ पर भी मनुष्य और जानवर होंगे जैसी हमारी धरती में, या उससे कुछ एडवांस होंगे। हो सकता हो उनमें कुछ हमारी सोच से कमजोर हो, और ऐसे ही लोगों को हमारी दुनिया की भाषा में एलियंस कहा जाता है। एलियंस का साफ अर्थ है दूसरे ग्रह के निवासी। बात है 2009 की। अमेरिका में अंतरिक्ष संस्था नासा ने हमारी गैलेक्सी के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, और इस प्रोजेक्ट का नाम था दोस्तों प्लैनेट हंटिंग। ये अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह ढूंढने में एक बहुत ही शक्तिशाली टेलीस्कोप से सज्जित किया गया था। और ये जो शक्तिशाली टेलीस्कोप है दोस्तों ये पता लगाने में कोशिश कर रहा है कि जो हमारे ब्रह्मांड में 400 अरब तारे हैं और इतने ढेर सारे ग्रह हैं, इनमें से कितने ग्रह में जीवन संभव है। और दोस्तों एक रिपोर्ट भी निकली थी। इस रिपोर्ट में जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है इसमें लगभग 160 अरब प्लैनेट्स हैं जहां एलियंस हो सकते हैं। और आपको इसकी बहुत ही रोचक जानकारी हम बताते हैं। कई वैज्ञानिक दोस्तों ये मानते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व इस धरती पे एलियंस आए थे, और उन्होंने इंसानी कबीलों के जो बड़े बड़े सरदार जो राजा थे उनको बहुत ही संवेदनशील ज्ञान दिया था। और आज धरती के लोग इनको देवता या फरिश्ते मान बैठे हैं। जैसे इजिप्ट की बात करें, मेसोपोटामिया, सुमेरेलिया, डंका, यह तमाम ऐसे शहर हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को बहुत खूबसूरत अजूबे मिलते हैं। जैसे इजिप्ट में आप पिरामिड ही ले ले। बहुत लोग मानते हैं इंसान की बस की बात नहीं थी ये पिरामिड बनाना, ये किसी ना किसी एलियन ने बनवाया था। बहुत से वैज्ञानिक दोस्तों ये मानते हैं कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई ना कोई गहरा संबंध जरूर है। ये पत्थर दोस्तों हमको भारत, मिस्र, मेसोपोटामिया, ग्रीक जैसे देशों में मिलते हैं, और इसमें बहुत ही हैरत अंगेज चित्र होते हैं, और इससे एलियन को जरूर जोड़ा जाता है। बात है दोस्तों सन 2010 में दोस्तों ये माना जाता है कि अमेरिका और ब्रिटेन के जो न्यूक्लियर मिसाइल थे वहाँ की जगह पे कई बार एलियन मंडराते दिखाई दे। और यहाँ तक कि अमेरिका की वायु सेना के जो पूर्व जवान थे उनके एक दल ने दावा भी किया था कि उन्होंने परमाणु स्थल पे एक एलियन को उतरते हुए देखा था। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा है जहां लगभग 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल की इस खोज में भारत के एलियंस में रहने की बात भी पुख्ता कर दी गई। यहाँ मिले शैल चित्र में स्पष्ट रूप से एक उड़न तश्तरी बनी हुई है। और आखिर 10,000 साल पहले दोस्तों किसको इतनी नॉलेज आई कि ऐसी उड़न तश्तरी होगी? इसको भी जरूर एलियन से जोड़ा जाता है। पूरे दुनिया भर के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि धरती पे कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे दूसरे ग्रह के लोग रहते हैं। वो जगह बताते हैं जैसे हिमालय, या कुछ समुद्री सुरंगे, या फिर कुछ गुफा या जंगल जहाँ पे मनुष्य नहीं पहुँच सकते। विश्व भर में यूएफओ देखने जाने की घटना बहुत ही आम बात है, लेकिन दोस्तों अभी तक इसको कोई पुख्ता सबूत नहीं आया है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आप लोग का शुक्रिया।